Good morning everyone. This is Harshita Dadhish from Government Law College कोटा. CPC सब्जेक्ट में आज हम टॉपिक ले रहे हैं टाइप्स ऑफ डिक्री. इससे पहले हम डिक्री के डेफिनेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स देख चुके हैं. आज लेक्चर में हमें देखना है काइंड्स ऑफ डिक्री. आपको एक बार और मैं रिवाइज करवा दूँ. डिक्री के जो एलिमेंट्स हमने देखे थे, देयर वर 5 एलिमेंट्स. First is formal expression, second is adjudication, third is rights of the parties, fourth is suit and fifth is conclusive determination. ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया था. और डिक्री का आगे वाला पार्ट जो कि काइंड्स ऑफ डिक्री है कि डिक्री कितने तरीके की हो सकती हैं. तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 itself contains the kinds of decree. डेफिनेशन जब हमने देखी थी तो वहाँ देखा था कि डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि डिक्री में बी ईदर प्रिलिमिनरी और फाइनल. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिक्री जब हम देखते हैं तो सिविल प्रोसीजर कोड रिकॉग्नाइजेस 3 काइंड्स ऑफ डिक्रीज. आपको अलग अलग ऑथर्स की जब बुक्स आप पढ़ेंगे तो कहीं आपको डीम डिक्री भी एक काइंड मिलेगा, बट जनरली जो है वो 3 तरीके की डिक्री होती है. आगे 3 प्रकार की होती हैं. पहली प्रिलिमिनरी डिक्री, सेकेंड इज़ फाइनल डिक्री एंड थर्ड इज़ पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री. ठीक है, तो 3 तरीके की डिक्री है, प्रिलिमिनरी, फाइनल, पार्शली प्रिलिमिनरी एंड पार्शली फाइनल डिक्री. एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं कि डिक्री, तीनों तरीके की डिक्री आखिर में होती क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं प्रिलिमिनरी डिक्री. एज इट नेम शोज दैट्स प्रिलिमिनरी डिक्री इज सच एडजुडिकेशन विच डिसाइड्स द राइट्स ऑफ द पार्टीज रिगार्डिंग ऑल or any of the matter in dispute, but it does not dispose of the suit completely. It means कि जो मैटर चल रहा है वो होली या फिर उसके कुछ पॉइंट्स, डिस्प्यूटेड पॉइंट्स जो हैं उन्हें डिसाइड किया जाता है, बट जो डिसीज़न है वो सूट को completely डिस्पोज ऑफ नहीं करता है. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं. वी कैन से दैट अ प्रिलिमिनरी डिक्री इज ओनली अ स्टेज इन वर्किंग आउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज विच आर टू बी फाइनली एडजुडिकेटेड बाय फाइनल डिक्री. ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जो भी मैटर या पॉइंट्स डिसाइड किए जा रहे हैं जो कि सूट को डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहा है, पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहा है, जो कुछ पॉइंट्स को डिसाइड कर रहा है, इट इज़ नोन एज प्रिलिमिनरी डिक्री. ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा. हम एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मान लीजिए इफ़ ए रॉन्गफुली पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ बी. ठीक है, उसने पोजेशन में ले रखा है, ए ने रॉन्गफुल पोजेशन ले रखा है. इट्स नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ ए बट ही पजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ बी. ठीक है, नाउ बी जब अपना पोजेशन रिकवर करेगा तो not only he wants the possession from A, he wants the means profit, जो कि हम आगे देखेंगे अभी डेफिनेशन में ही प्रोवाइडेड है मीन्स प्रॉफिट. एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में. तो मीन्स प्रॉफिट होता है कि रॉन्गफुल पोजेशन पर पर्सन जो भी अपने लाभ अर्जित कर रहा है, प्रॉफिट अर्न कर रहा है फ्रॉम द रॉन्गफुल पोजेशन, तो फिर वो क्या होता है, दैट प्रॉफिट इज नोन एज मीन्स प्रॉफिट. ठीक है, तो बी जब अपना पोजेशन रिकवर करेगा ए से, तो सिर्फ वो पोजेशन ही रिकवर नहीं करेगा, वो साथ में मीन्स प्रॉफिट भी रिकवर करेगा. तो यहाँ पर जो कोर्ट डिसीजन देगी रिलेटिंग टू द मीन्स प्रॉफिट कि जो इसने रॉन्गफुल पोजेशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रॉन्गफुल पोजेशन जो प्रॉफिट अर्न किया है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो ये कैलकुलेशन के जो डिसीजन आएगा, मींस प्रॉफिट का जो डिसीजन आएगा, दिस इज़ कॉल्ड प्रिलिमिनरी डिक्री. क्योंकि अभी पोजेशन का फाइनल नहीं हुआ है, डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है. सूट रिलेटिंग टू द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी
इज़ नॉट डिस्पोज्ड ऑफ फाइनली, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, प्रिलिमिनरी डिक्री। जो मीन्स प्रॉफिट से रिलेटेड डायरेक्शंस आएंगे वो कहलाएंगे प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है। एक क्वेश्चन अराइज होता है, इतना तो हमें समझ आ गया कि प्रिलिमिनरी डिक्री क्या होती है। दिस इज़ द स्टेज इन वर्किंग आउट द राइट्स ऑफ द पार्टीज, ठीक है। मतलब एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचने के लिए जिन स्टेप्स पे चल के हमें उस फाइनल डिसीजन तक पहुंचना है वो प्रिलिमिनरी डिक्रीज कहलाती हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है एक ही सूट में, एक वाद में एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है क्या? तो इसका आंसर हमें, जब हम हाई कोर्ट्स के जजमेंट देखते हैं तो यहाँ डिस्क्रिशन है अलग अलग हाई कोर्ट्स का। कुछ हाई कोर्ट्स बोलती हैं कि एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री नहीं हो सकती हैं, देयर कैन बी ओनली वन प्रिलिमिनरी डिक्री इन अ सूट, ठीक है। और कुछ हाई कोर्ट्स का डिसीज़न ये आया है कि एक सूट में एक से ज़्यादा प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है। इसी मैटर को लेकर फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल के केस में पार्टीशन से रिलेटेड सूट में ये क्वेश्चन अराइज हुआ दैट कोर्ट कैन पास मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री इन अ सूट। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, यस, कोर्ट कैन पास इफ सर्कमस्टांसेस जस्टिफाई देन मोर देन वन प्रिलिमिनरी डिक्री कैन बी पास्ड बाय कोर्ट। तो ये फूलचंद वर्सेस गुलाब लाल में सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीज़न दिया था, जहाँ ये बताया गया कि एक से ज़्यादा भी प्रिलिमिनरी डिक्री एक ही वाद में हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनल डिक्री। फाइनल डिक्री जो है, इट मीन्स जो फाइनली इश्यूज़ को क्या कर देती हैं, सेटल कर देती हैं। द डिक्री सेटल्स ऑल द इश्यूज़ एंड कंट्रोवर्सीज बिटवीन द पार्टीज टू द सूट बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और दूसरे तरीके से अगर हम देखें फैक्ट्स को देखते हुए, अगर फाइनली कब माना जाएगा वो, व्हेन नो अपील वाज फाइल अगेंस्ट द सेट डिग्री विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। जैसे अगर मान लीजिए 60 डेज़ का टाइम पीरियड है और 60 डेज़ में अपील फाइल नहीं की है, तो आफ्टर 60 डेज़ क्या होगा, फाइनल अपने आप वो फाइनल हो जाएगा। द डिस्प्यूटेड, सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है, द डिस्प्यूटेड मैटर इन द डिक्री हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द हाईएस्ट कोर्ट। हाईएस्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। अब अपील भी पूरी हो गई है और अब फाइनली उसका क्या आ चुका है, अब इससे आगे कहीं अपील नहीं हो सकती, तो एक लास्ट स्टेज पे जाके केस क्या हो जाएगा, फाइनल डिक्री की स्टेज में आ जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्प्लीटली डिस्पोजेस ऑफ द सूट, जहाँ पर कम्प्लीटली जो रिलीफ और क्लेम किया गया था वो पूरा रिलीफ डिसाइड कर दिया गया है, मैटर को डिसाइड कर दिया गया है, तो उस केस में क्या होगा, इन 3 कंडीशंस में डिक्री जो है वो क्या होगी, फाइनल मानी जाएगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, सपोज देयर इज़ अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ठीक है। तो if the amount found due to the decree holder is declared and the manner in which the amount is to be paid, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जब बता दी जाती हैं then the decree is final decree, ठीक है। अगर मनी रिकवरी का सूट है और वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अमाउंट कितना ड्यू है, ठीक है, और किस मैनर में इस अमाउंट को क्या करना है, पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स में करना है या फुल फ्लैश करना है, इस तरह का सब डिसीजन में लिख दिया जाता है, देन डिक्री इज नोन एज फाइनल डिक्री, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड काइंड इज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिक्री, ठीक है। डिक्री में भी पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल, जहाँ पे दोनों ही बातें हैं। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी हमने डिस्कस किया था कि रॉन्गफुल पोजेशन है और पर्सन ने उस पर क्या है, प्रॉफिट अर्न किया है। तो यहाँ पर 2 तरीके के, एक ही सूट है पोजेशन का सूट, बट 2 तरीके के वहाँ पे डिसीजन आएंगे। एक डिक्री आएगी डिक्री रिलेटेड टू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी और एक डिक्री आएगी
विच डायरेक्ट्स एन इंक्वायरी इनटू द मीन्स प्रॉफिट। पहले पोजेशन तक पहुंचने के लिए क्या किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि भाई इसने कितने टाइम पीरियड तक यहाँ से इस पोजेशन से प्रॉफिट अर्न किया है। तो प्रॉफिट अर्न करने वाला जो डायरेक्शन होगा कि कैलकुलेट किया जाए, जो ये डायरेक्शंस हैं, इट इज़ नोन एज प्रिलिमिनरी डिक्री। ये पार्टली प्रिलिमिनरी हो गया और पार्टली फाइनल क्या हो गया, डिक्री रिलेटिंग टू द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। गॉट इट। तो एक ही डिक्री जो है वो प्रिलिमिनरी हो सकती है, फाइनल हो सकती है, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल हो सकती है। ठीक है, आज हमने यहाँ पर अपना लेक्चर समाप्त किया है। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे रिलेटिंग टू द what includes in decree and what does not include in decree. Thank you so much.